हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक रिटेल कंपनी के बारे में बात करेंगे। रिटेल कंपनी जिसका नाम है आदित्य विजन, उसके कॉन कॉल्स वगैरह एंड उसके क्वार्टर 3 के नंबर वगैरह जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आदित्य विजन अगर देखो तो जनरली उसका अगर आप बिजनेस मॉडल समझो तो ये जनरली अपने स्टोर में जो है जितने जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप एंड एसेसरीज के सामान एंड कैमरा वगैरह सारा कुछ जो है ना, सारा कुछ ये कंपनी अपने स्टोर में सेल करती है। ठीक है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। एंड अगर आप देखो तो इनका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा बिहार में है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है इन्होंने स्टार्ट किया था बिहार से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। देन इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस बिहार में है एंड बिहार के साथ साथ इनका झारखंड में भी है। और उसके बाद अगर अभी देखो तो कंपनी जो है अपने स्टोर को जो है वो बिहार के साथ साथ यूपी में जो है वो अपने स्टोर जो है वो खोल रही है। ठीक है। देन वहाँ भी जो है एक्सपांसन जो है कर रही है, अपनी स्टोर एक्सपांसन कर रही है। ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो इस बार जो क्वार्टर 3 का इनका रिजल्ट आया था, तो क्वार्टर 3 में जो है वो देखोगे इनका जो रिजल्ट था वो आई थिंक रेवेन्यू जो है वो 28% से ग्रो किया था। देन उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इनका एबिटा जो है वो 14% से इंक्रीज हुआ था एंड पीबीटी जो है वो 20% से जो है वो ग्रो किया था। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इनका अगर आप इम्पैक्टेड देखोगे, जैसे मतलब आप क्वार्टर 1 देखो, क्वार्टर 1 में जैसे इनका इम्पैक्ट हुआ था कि मतलब क्वार्टर 1 FY 26 में इसमें क्या हुआ था ना कि इनका जो मतलब जो आउटलेयर इम्पैक्टेड जो था वो था कि जो इनका वेदर जो कंडीशन था, मतलब जो एडवर्स वेदर कंडीशन जो था, उसके साथ साथ इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड मानसून। क्योंकि अगर देखो तो इस बार जो है मानसून जो है बहुत जल्दी मानसून भी जो है अपने मानसून आ गया था। ठीक है। बहुत जल्द और बहुत लंबे समय तक सर जो मतलब इस बार देखो तो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा इस बार मानसून हुआ था। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो जो क्वार्टर 1 था इनका, तो क्वार्टर वन में एडवर्स वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग एंड एक्सटेंडेड मानसून, इन सब की वजह से देखो तो इनका जो मतलब जो समर था वो काफ़ी वन ऑफ द वीकेस्ट समर था, मतलब इन सेवरल डिकेड्स। ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब वीकेस्ट समर था, क्योंकि इस बार जो है मतलब बारिश देखो तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। एंड गर्मी जो है वो गर्मी तो था ही, बट उसके बाद अगर जो बारिश आया था काफ़ी लंबा टाइम तक चला था और बहुत ज़्यादा बारिश इस बार हुआ था। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो मतलब जो उस टाइम का जो मतलब क्वार्टर 1 जो था वो वन ऑफ द वीकेस्ट समर था। ठीक है। देन अगर देखोगे जो इनका मतलब जो प्रोडक्ट में जो डिमांड था, जो कूलिंग लेड प्रोडक्ट था, उसमें अक्रॉस कोर मार्केट, मतलब जो इनका कोर मार्केट था उसमें देखो तो कूलिंग लेड का काफ़ी डिमांड था। देन उसके साथ साथ देखो तो इनका डिस्पाइट दिस हेडविंस, मतलब होने के बावजूद जो है इन्होंने जो अपना पैट और एबिटा जो है वो पॉजिटिव डिलीवर किया था। ठीक है। तो क्वार्टर 1 में देखोगे जिनका पैट था और जो एबिटा था वो पॉजिटिव था। देन क्वार्टर 2 में देखोगे तो क्वार्टर 2 में जो है इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया था, जिसमें ग्रोथ के जो ट्रिगर्स थे, एक तो पहला जीएसटी रिबेट हुआ था। सेकंड, बिहार में इलेक्शन था। बिहार में इलेक्शन जो उन्होंने आई थिंक इन्होंने जो बिहार में जो इलेक्शन था उसमें 10,000 करके पर वुमेन को जो है वो दिया गया था, जिससे जो है काफ़ी अच्छा जो है वो डिमांड आया था इनके प्रोडक्ट में। क्योंकि अगर जो 10,000 करके जो गवर्नमेंट ने जो दिया था वो 10,000 जो है, अगर देखो तो अगर मान लो किसी हालांकि सारा जो अमाउंट था जो 10,000 करके वो वोमेन्स को दिया गया था, और वोमेन्स जिससे कि अपना कुछ बिजनेस कर सके, अगर किसी भी चीज़ का अगर वो बिजनेस करेंगी तो उनको कुछ ना कुछ, अगर मान लो अगर किसी चीज़ का, अगर मान लो दूध का डेयरी का बिजनेस करती है तो उसमें आपको नहीं हो तो अगर उनको लैपटॉप का ज़रूरत पड़ सकता था, या उनको किसी और, मान लो अगर कोई मोबाइल वगैरह का अगर लैपटॉप या फिर मोबाइल का भी जो है वो यूज़ हो सकता था उसके साथ, मतलब एक तो उनको 10,000 करके जो दिया गया उससे काफ़ी अच्छा डिमांड आया।
देन उसके साथ साथ जीएसटी रेट कट हुआ, उससे भी बहुत अच्छा डिमांड आया, ठीक है। तो आप देखो तो जो मूवमेंट था वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो जो इनका रेवेन्यू था वो काफ़ी अच्छा रिकवर किया था एंड काफ़ी स्ट्रांगली रिकवर किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो जो एक्सटेंडेड जो मानसून था वो देखो जो मतलब जो टेम्प्रोरी जो इनका शिफ्टिंग जो था प्रोडक्ट में, वो क्या हुआ था, जो इनका रिलेटिवली लोअर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई मार्जिन कूलिंग कैटेगरी, ठीक है। देन इनका अगर आप देखोगे जो जो काफ़ी अच्छा डिमांड होने के बावजूद जो है इनका जो है एबिटा एंड पैट देखो कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब कंटिन्यू ग्रो कर रहा था। इनका एबिटा और पैट दोनों ही देखो तो कंटिन्यू जो है वो ग्रो कर रहा था। बट वाई ओ वाई लेवल पे अगर आप इनका एबिटा मार्जिन देखो, एबिटा मार्जिन मॉडरेटेड बाई अप्रॉक्सीमेटली 42 बेसिस पॉइंट एंड पैट मार्जिन सॉफ्टन बाई अराउंड 47 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो देन इसके बाद अगर आप क्वार्टर टू के बाद अगर क्वार्टर थ्री देखोगे तो क्वार्टर थ्री में जो इम्पैक्ट हुआ था, मतलब क्वार्टर थ्री में देखोगे तो रिजल्ट वही 28% से ग्रो किया था। देन क्वार्टर थ्री में क्या होता है ना, क्वार्टर थ्री में एक तो क्वार्टर थ्री में काफ़ी फेस्टिवल होता है, क्योंकि क्वार्टर थ्री जो होता है वो आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है। तो उसमें देखो तो काफ़ी फेस्टिवल होता है एंड काफ़ी मैरिज वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अगर इनको देखो तो एक तो फेस्टिवल डिमांड था, मतलब ओवरऑल मतलब एक तो देखो तो इनका ये क्वार्टर जो है चैलेंजिंग था। देन उसके साथ साथ इनका जो रेवेन्यू जो था वो वाई ओ वाई लेवल पे जो है वो 28% से ग्रो किया था, ठीक है। देन इसके देखो तो इसमें जो डिमांड था काफ़ी अच्छा डिमांड था, ठीक है। इनके जितने भी प्रोडक्ट थे एक्चुअली देखो तो ये कंपनी जो है वो 10,000 प्लस प्रोडक्ट जो है अपने स्टोर में बेचते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है इनके स्टोर में मिलेंगे, क्योंकि इनका मेजरली अगर रेवेन्यू देखोगे ना तो वो एसी से आता है, ठीक है, एसी से। और देखो तो इस बार जो है वो मानसून होने की वजह से देखो तो इनका एसी जो है थोड़ा सा जो एसी वाला जो सेल था वो थोड़ा डाउन हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो डाउन होने के बावजूद जो है इनका क्वार्टर वन में जो है उनका पैट और एबिटा पॉजिटिव था। देन सेकंड क्वार्टर में भी जो है इनका वो एक्चुअली सेकंड क्वार्टर में तो इनको जीएसटी रिबेट मिला। देन गवर्नमेंट का जो स्कीम था उसके वो उसका जो है बेनिफिट मिला, ठीक है। देन क्वार्टर थ्री में देखोगे तो क्वार्टर थ्री में इनको फेस्टिवल सीजन का जो डिमांड था उससे जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया, ठीक है। तो फेस्टिवल सीजन अगर आप देखो तो फेस्टिवल सीजन में कंपनी 28% से ग्रो किया इनका सेल्स ग्रोथ। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो फेस्टिवल सीजन मतलब अगर डे वन मतलब दुर्गा पूजा डे वन से देखोगे लास्ट छठ पूजा, मतलब लास्ट छठ पूजा तक देखो तो इनका जो है जो अगर आप ओवरऑल सेल देखोगे ना तो 37% से जो है इनका सिर्फ रेवेन्यू आया था। 37% ग्रोथ जो है इन्होंने ने रजिस्टर्ड किया था, ठीक है। मतलब डे वन दुर्गा पूजा से छठ पूजा, अगर आप दुर्गा पूजा देखो तो दुर्गा पूजा का प्रेजेंस जो है बंगाल में है, बट छठ पूजा का अगर प्रेजेंस देखो तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो जो ये फेस्टिवल सीजन था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसमें काफ़ी जो है इनमें जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया था। और अगर ये बिज़नेस देखो ना तो मतलब ये जो बिज़नेस है आदित्य विजन का, तो ये बिज़नेस का मेन होता है समर, मतलब जो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें जितना ज़्यादा एसी सेल होगा उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू जो है वो मार्जिन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस वजह से देखो लेकिन फिर भी ये क्वार्टर थ्री जो है एक्चुअली क्वार्टर थ्री में जो है वो ठंड का मौसम होता है, ठीक है, कोल्ड वेदर होता है। कोल्ड वेदर होने के बावजूद एक तो फेस्टिवल सीजन का जो डिमांड था उस वो मिला, जिसके वजह से देखो तो इनका ग्रोथ 28% से जो है वो ग्रो किया। और डे वन दुर्गा पूजा से अगर छठ पूजा तक का देखोगे इनका सेल, वो इन्होंने 37% से जो है ग्रोथ डिलीवर किया है। देन आप देखो तो इनका जो एबिटा जो देखोगे तो एबिटा इन्होंने 14% से जो है ग्रो किया था। देन एबिटा का मार्जिन देखोगे रिमेनिंग ब्रॉडली स्टेबल था ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप पीबीटी देखोगे ना तो पीबीटी मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो देखोगे वो 21% से पीबीटी आई थिंक 20% से ग्रो किया था, 21% से। हाउएवर पैट मार्जिन देखोगे पैट मार्जिन मॉडरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 33 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो ये देखोगे तो इनका एक तो इनका जो है जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी हाई हुए थे। हाँ ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी हाई हुए थे। इनका रीज़न मैनेजमेंट ने बताया था
कि ये जो है इनका है तो सबसे ज़्यादा स्टोर जो है वो बिहार में है, देन बिहार के बाद झारखंड में है, उसके बाद ये अपनी दुकानें जो है यूपी में खोले हैं। यूपी देखो तो यूपी जो है बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, क्योंकि यूपी अगर देखो तो मोटा मोटी 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से ये 20-24 डिस्ट्रिक्ट तक जो है ये अपना जो है इन्होंने वो मतलब उनका प्रेजेंस है इतने स्टेट में, तो इतने डिस्ट्रिक्ट में सॉरी। तो अभी भी देखो तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो तो यूपी में जो अपनी दुकान जो ये खोल रही है, यूपी भी कहाँ, यूपी में आपको आई थिंक लखनऊ में जो आपको काफ़ी महंगा मतलब ये तो सिटी है, बिगर सिटी है मतलब लखनऊ, तो वहाँ जो है अपनी दुकानें खोले हैं। और वहाँ देखो तो एक्चुअली लखनऊ वगैरह में देखो तो काफ़ी बिगर सिटी होने के साथ साथ उनका जो उनका मतलब जो फेयर मतलब जो मंथली जो रेट जो होता है ना वो काफ़ी हाई है। देन वहाँ का जो मतलब कई सारी दुकानें जो इन्होंने खोला है यूपी में, तो यूपी बड़ी मार्केट मतलब बड़ा मार्केट होने के बावजूद ये जो है अपना मतलब एक्चुअली बड़ा मार्केट है तो उनको जो उस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा, तो उसी हिसाब से कंपनी जो है अपने ब्रांडिंग देन अपने मार्केटिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च की है, ठीक है, क्योंकि बड़ा मार्केट बिगर सिटीज़ में जो है अगर आपको अपने मार्केट को इंक्रीज़ करना है तो उसमें आपको प्रमोशन करने होंगे, देन मार्केटिंग करना होगा, देन एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सब करने से जो है आपके जो है थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होने से जो है इनका आपका जो है एडिंग होगा, तो उस वजह से जो है देखो तो काफ़ी आपका ब्रांड जो है वो और पॉपुलर होगा, ठीक है। तो देखो तो इन सब में जो है इन्होंने खर्च किया है, तो उस वजह से देखो तो इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाईयर हो गया, ठीक है। देन इनका हाँ काफ़ी ज़्यादा हाईयर हो गया, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो इनका पीबीटी जो है वो 20% से ग्रो किया। देन पैड देखोगे तो पैड जो है वो पैड ग्रू बाई 18% वाई लेवल पे, एक्सक्लूडिंग एंड एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस ऑफ 1.5 करोड़ ऑन अकाउंट of additional provisional pursuant to implementation of new labor codes with PAT margin moderates by around 38 basis point कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर आप पैट मार्जिन देखो जो 18% से ग्रो किया है, तो वो देखो पैट मार्जिन मॉडरेटेड बाय अराउंड 38 बेसिस पॉइंट कंपेयर टू लास्ट ईयर से 38 बेसिस पॉइंट जो है पैट मार्जिन जो है वो मॉडरेट्स हुआ है। देन अगर डिमांड देखोगे तो इस वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि देखो एक तो जो है डिमांड्स जो आया है डिमांड्स के ट्रिगर है, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन होने की वजह से उनको जो है 10,000 करके जो वुमेन्स को जो दिया गया, उससे उनको काफ़ी हाई जो है डिस्पोजेबल इनकम हुआ। हाई डिस्पोजेबल इनकम से जो है इनके ग्रोथ में अच्छा जो है वो मतलब अच्छे ग्रोथ में जो काफ़ी अच्छा डिमांड आया। देन उसके साथ साथ जीएसटी रेट कट हुआ, जीएसटी रेट कट से जो है इनका जो है इनके मतलब इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। तो ये देन उसके बाद फेस्टिवल सीजन आया, तो फेस्टिवल सीजन का भी डिमांड था, तो उस वजह से देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड आया, ठीक है। तो इनका जो ट्रेंड्स था वो पॉजिटिव था। देन इनका जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर वाला जो मंथ देखोगे उसमें काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया, क्योंकि सारा मंथ जो था ये पूरा आपको जो है वो फेस्टिवल सीज़न था, और फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से जो है इनका काफ़ी अच्छा डिमांड आया। देन इनका अगर आप फुटफॉल देखोगे ना, तो फुटफॉल मतलब नवंबर एंड दिसंबर अगर देखोगे तो इनका जो फुटफॉल रेशियो था उसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी हेल्दी फुटफॉल रेशियो था, एंड मतलब जो है वो काफ़ी अच्छा डिमांड था इनके बिजनेस में। देन अगर आप देखोगे सम मॉडरेशन वन फेस्टिवल सीजन गेट ओवर, बट दिस वाज मीनिंगफुल ऑफसेट बाय ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन लास्ट दिसंबर। मतलब अब नवंबर दिसंबर वगैरह जो मंथ देखोगे ना उसमें काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है, ठीक है। देन इनका जो कस्टमर का जो सेंटीमेंट था वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हाँ कस्टमर का जो सेंटीमेंट था वो काफ़ी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। देन अगर आप देखोगे जो इनका स्टोर एक्सपांसन देखोगे तो स्टोर एक्सपांसन जो है कंपनी ने 4 स्टोर इन्होंने इसी क्वार्टर में जो ओपन किया 4 स्टोर। एंड अगर आप टोटल 9 मंथ में देखोगे 9 मंथ FY26 में इन्होंने 17 स्टोर इन्होंने ऐड किया, 17 स्टोर। देन अगर आप देखो तो
इन्होंने एक छोटा सा माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है जो FY26 में मतलब इनका जो स्टोर देखोगे आई थिंक 200 स्टोर जो है टोटल इसके जो है टोटल स्टोर देखोगे तो वो 200 स्टोर होगा, ठीक है 200। एंड उसके बाद देखो ये छोटा सा मतलब ये माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया FY26 में। देन आप देखोगे इनका जो स्टेट वाइज जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, स्टेट वाइज मीन्स इनका जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू जो है वो जो अलग अलग स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, तो इन सारे स्टेट से जो इनका रेवेन्यू में जो जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो बिहार से होता है, क्योंकि बिहार देखो तो इनका मेन कोर मार्केट है, क्योंकि इनका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा बिहार में है, सबसे ज़्यादा स्टोर भी बिहार में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो बिहार जो है 75% कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू में, पूरे रेवेन्यू में 75% जो रेवेन्यू मतलब 75% रेवेन्यू ये कंट्रीब्यूट करता है। देन इनका अगर आप झारखंड एंड उत्तर प्रदेश वाला जो देखोगे तो वो 13% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू, मतलब ये सिर्फ Q3 FY26 का मैं डेटा बोल रहा हूँ। देन अगर आप 9 मंथ में देखोगे ना, 9 मंथ में YOY लेवल पे देखो तो बिहार जो है वो मतलब रिमेन डोमिनेंट विथ 76% जो है ये रेवेन्यू वो कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देन कैटेगरी वाइज ग्रोथ देखो, कैटेगरी मीन्स इनका जैसे AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया एंड पैनल टेलीविज़न हो गया, इन सब से देखोगे जो इनका ग्रोथ आया, जैसे अगर आप वॉशिंग मशीन से देखो तो वॉशिंग मशीन जो है 30% से ग्रो कर रहा है, ये वाला जो इनका जो मतलब कैटेगरी जो है। देन उसके साथ साथ इनका इसी के साथ साथ 30% से जो है वो उनके वेरी क्लोज फॉलोड बाय पैनल टेलीविज़न, मतलब पैनल टेलीविज़न वो भी 13% से जो है वो ग्रो कर रहा है। एज यू नो देखोगे जो इनका मतलब जो इनका अगर आप देखोगे कि इनका जो क्वार्टरली अगर देखोगे क्वार्टरली तो वो जो है वो 22% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन 9 मंथ में देखोगे वो 11% से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन एज पर मोबाइल देखोगे, मोबाइल जो है वो 20% मतलब मोबाइल जो है 20% से ग्रो किया, ठीक है। देन इनका AC देखोगे ना तो AC का जो है वो मतलब लॉट ऑफ AC जो है वो मतलब इनका स्टॉक डाउन है AC का, क्योंकि मानसून जो है बहुत जल्द मानसून जो है वो आ गया था और काफ़ी लंबा टाइम तक मानसून चला था, ठीक है, जिससे इनका AC जो है जो AC का जो स्टॉक था वो डाउन था। मतलब अगर आप देखो तो ये वाला सेगमेंट जो है ना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू में, क्योंकि AC जो है इनका सबसे मेजर पार्ट है रेवेन्यू, जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो AC वाला सेगमेंट से आता है। तो उनको एक मतलब कंपनी को जो है वो बेनिफिशियल हुआ था, बट इनको एक एग्जैक्ट अमाउंट ये नहीं बता पा रहे, लेकिन इनको कुछ अमाउंट तक कुछ जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो बेनिफिशियल हुआ था, ठीक है। देन कंपनी जो मैनेजमेंट ने बताया था कि जो इनका प्राइजेस जो था मतलब जो प्राइजेज इनके जो अप्स मतलब जो प्राइजेज जो इनके अप्स हुए थे, जैसे इनका अगर प्राइस देखो ना तो एग्जैक्ट 4 to 6% जो प्राइस था एक्सपेक्टेशन था इट विल गो अप, मतलब ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो जनवरी ऑनवर्ड बट डिस्पाइट दैट डिमांड इज़ वेरी रॉबस्ट, मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद जो है डिमांड में काफ़ी अच्छा डिमांड मतलब काफ़ी अच्छा डिमांड आया, जिसके वजह से देखो तो इनका जो है वो काफ़ी अच्छा डिमांड आया। देन इनका अगर आप देखोगे जो हाई एक्सपेक्ट मतलब जो इनका एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च होता है, जो ओपेक्स होता है, ओपेक्स क्या होता है, ओपेक्स में मतलब जैसे होता है ना कि जो खर्च वगैरह होता है, अब ये जो इतना मतलब ज़्यादा इनका एक्सपेंडिचर है, जो ओपेक्स जो इंक्रीज़ हुआ उसमें मैनेजमेंट ने यही बताया है कि जो इनका पूरे क्वार्टर में देखो मोस्टली इन्होंने लखनऊ में इन्होंने अपना स्टोर जो है ओपन किया है, और लखनऊ देखो तो काफ़ी बिगर सिटी है, उस वजह से देखो तो इनका ओपेक्स काफ़ी हाई हो गया। देन ये न्यू एरिया में जो है अपनी दुकान खोल रहे हैं, देन अपने न्यू एरिया में दुकान खोल रहे हैं तो उनका ब्रांडिंग मार्केटिंग उनका प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें उनका जो है काफ़ी एक्सपेंस का यूज़ हो रहा है, काफ़ी एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। देन काफ़ी खर्च हो रहा है। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो मतलब बताया मतलब इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया है कि इनका जो मार्केट है ना काफ़ी मतलब लॉट ऑफ मतलब एक्चुअली ये देखो ये बता रहे हैं कि लखनऊ में जो इन्होंने स्टोर खोला तो काफ़ी एक तो बिगर सिटी है, उसके साथ साथ वहाँ का जो मंथली जो फेयर वगैरह होता है,
जो वो काफ़ी मतलब जो रेंट जो होता है ना काफ़ी हाई है, ठीक है, काफ़ी हाई रेंट है। तो उस वजह से देखो एक्चुअली यूपी जो है बहुत बड़ा मार्केट है एंड वहाँ देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड भी आ रहा है, जिस वजह से कंपनी जो है अपनी स्टोर जो है वहाँ खोल रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखोगे तो ओपेक्स देखोगे, जो इनका ओपेक्स इंक्रीज़ हुआ था, वो ओपेक्स इंक्रीज़ जो हुआ था वही रीज़न है जो ये अपनी दुकानें जो है यूपी एंड एमपी छत्तीसगढ़ इन सारे स्टेट में जो है अपनी दुकानें जो है ये अपनी खोल रहे हैं। देन वो दुकान खोलने के साथ साथ उनको ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वगैरह में जो कंपनी खर्च कर रही है उससे इनका जो ओपेक्स है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे तो जो इंक्रीज़ जो हुआ, एक और रीज़न है इन्होंने जो सैलरी जो है मतलब सैलरी एक्सपेंसेस भी गो अप, मतलब जो सैलरी जो है उन्होंने इसी क्वार्टर में जो है इन्होंने सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो दिए थे, जिससे इनका जो है सैलरी मीन्स बोनस, मतलब इन्होंने बोनस जो है वो दिया था, ठीक है। तो उस वजह से जो है इनका ओपेक्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इनका जो है देखो तो एम्बिशन अगर देखो इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने बताया है कि आगे जो है ये यूपी के बाद इनका एमपी एंड छत्तीसगढ़ में भी जो है इनका स्टोर जो है वो खुलेंगे, ठीक है। तो एमपी एंड छत्तीसगढ़ में जो ये अपनी दुकान खोलेंगे वहाँ से भी देखो तो आस्ते आस्ते ग्रोथ आएगा। इससे क्या होगा, इनका जो है कंपनी जो है आस्ते आस्ते इनका स्टोर और भी जो है एक्सपांड होते जाएगा और भी इनका रेवेन्यू जो है ग्रो करेगा, ठीक है, जिससे कंपनी ग्रो करेगी। उस हिसाब से देखो तो बिहार झारखंड देखो तो बिहार झारखंड मतलब यूपी देखो तो यूपी अगर आप देखोगे ना तो यूपी तो एक तो बहुत बड़ा मार्केट है, जिनके साथ साथ उनका अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। और इनका जो है ये जो अपनी स्टोर जो यूपी वगैरह में खोल रहे हैं तो वहाँ जो है मार्केट जो है ये समझ रहे हैं और उनका मार्केट काफ़ी अपॉर्चुनिटी इनको जो है वो दिख रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी जो है इनको दिख रहा है, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो ये देखोगे तो अपनी दुकानें जो है वो खोल रहे हैं, ठीक है। देन अगर आप देखो तो इनके 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जिसमें से अगर देखो तो 24 डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रेजेंट है, मतलब लॉट ऑफ स्कोप, मतलब आप देखो तो इनका लॉट ऑफ स्कोप इज़ देयर, मतलब बहुत इनको अभी भी स्कोप है कि वहाँ पे जो है अपनी दुकानें खोले, अपनी स्टोर खोले और वहाँ से भी इनका जो है काफ़ी अच्छा डिमांड है, ठीक है। तो यूपी बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है अपने लखनऊ वगैरह में जो अपने स्टोर जो है खोले हैं, एक तो काफ़ी हाई मार्जिन, एक तो काफ़ी हाई रेंट है, ठीक है। काफ़ी हाई रेंट होने की वजह से जो है वो फिर भी इन्होंने जो है अपने मार्केट को देखे हैं कि यूपी वाला जो मार्केट है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक हाई पोटेंशियल मार्केट है जिसकी वजह से इन्होंने यूपी में जो है अपनी स्टोर जो है खोले हैं, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो आपने कंपनी जो है एक तो मार्जिन एक्सपांसन जो है वो ठीक है। देन कंपनी इनका जो मॉनसून जो है एक्सटेंड होने की वजह से भी जो है इनका जो है EBITDA एंड पैट जो है वो पॉजिटिव रहा। देन उसके साथ साथ इनका रिजल्ट जो है वो और बेटर होता चला गया। देन इनको इनके प्रोडक्ट जो सेल हुए उसमें काफ़ी ग्रोथ ट्रिगर्स थे, इनके कंपनी में जो ग्रोथ आया उनके काफ़ी ग्रोथ ट्रिगर्स थे। एक पटना GST रेट कट हुआ, दूसरा पटना का इलेक्शन हुआ, पटना के इलेक्शन में 10,000 करके जो वुमेन्स को जो दिया गया उस वजह से जो है इनको काफ़ी अच्छा रॉबस्ट डिमांड मिला। देन उसके बाद इनको फेस्टिवल सीजन हुआ तो उस वजह से देखो तो इन सारे जो है होने के मतलब इन सारे जैसे फेस्टिवल का डिमांड मिला। देन आपको मतलब इनको जो बिहार में इलेक्शन था उसका जो है अच्छा जो है वो डिमांड मिला, ठीक है। तो इन सारे वजह से देखो तो इनका जो रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। देन Q3 भी जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि इनका मेन पार्ट है AC सेल का। AC का सेल गर्मी में होता है, लेकिन फिर भी इनका अगर ठंड में देखोगे, कोल्ड वेदर में देखो, इनका रिज़ल्ट जो है वही 28% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इनका एक्सपेंसेस वगैरह जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि अपनी दुकानें जो है अपने जो कोर मार्केट वहाँ से जो है बाहर जा रहे हैं, ठीक है। MP बोलो, छत्तीसगढ़ बोलो, यूपी बोलो, इन सारे स्टेट में जो है अपनी दुकानें जो है खोल रहे हैं, जिस वजह से इनका ब्रांडिंग में खर्च हो रहा है, प्रमोशन में खर्च हो रहा है, मार्केटिंग में खर्च हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से देखो इनका जो है काफ़ी एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो तो सारा कुछ हमने डिस्कशन किया है, कैटेगरी वाइज ग्रोथ बताया, स्टेट वाइज हमने कंट्रीब्यूशन बताया, देन ओपेक्स वगैरह क्यों इंक्रीज़ हुआ है, नई नई दुकानें स्टोर जो है अपने खोल रहे हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।